बुलेटिन का करेंगे आगाज। पेट्रोल सरिया भी फिर से महंगा कर दिया गया। 7,000 रुपए फी टन इजाफे के बाद सरिया महंगाई की दौड़ में शामिल हो चुका है। मार्केट में लोकल सरिया 1,70,000 रुपए फी टन हो गया। ब्रांडेड सरिये के ख्वाहिशमंद अफराद को 1,90,000 भरना होंगे। एक साल में सरिये की कीमतों में 70,000 रुपए फी टन तक इजाफा हुआ। सदर लोहा मार्केट जोन 3 के मुताबिक बिल्डर्स का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। ब्रांडेड सरिये के ख्वाहिशमंद अफराद को 1,90,000 रुपए भरना होंगे, जबकि मार्केट में लोकल सरिया 1,70,000 रुपए फी टन हो चुका है। पेट्रोल, बिजली और यूटिलिटी अशिया के बाद सरिया भी महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। हम लोहा मार्केट में मौजूद हैं और तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद का कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सरिया जो है वो एक दफ़ा फिर जो है कीजिए तो 7,000 रुपये फ़ी टन इजाफा हुआ है और लोकल सरिया जो है वो 1,70,000 रुपये फ़ी टन और जो ब्रांडेड सरिया है वो 1,90,000 रुपये फ़ी टन पर पहुंच गए। इसी वजह से हम बात करेंगे सेक्टर 3 के सदर हाजी अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है मौजूदा गवर्नमेंट में, कितना सरिया महंगा हो रहा है? देखिए जी, जिस वक्त से ये गवर्नमेंट आई है ना, जब से ये इक़्तिदार में आई है उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 70,000 रुपये टन का फ़र्क बढ़ गया इसमें। तो आज ये पिछले लास्ट वीक में भी जो है लोहा इतना महंगा हो गया कि नया लोहा में भी नए सरिये में 7,000 रुपये टन का फ़र्क बढ़ गया। ये तो घंटों के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, वो दिनों वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है। किसी को कोई पता ही नहीं, समझ छुट्टियों में भी रेट बढ़ जाते हैं, वो अंदाज़ा ही नहीं रह गया, कारोबार करने का कोई मज़ा ही नहीं रह गया। इतना महंगा लोहा हो गया कि आम बंदे की रेंज से बाहर हो गया। आम क्या, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले बड़े शोबे के लोग हैं वो भी बहुत परेशान है कि लोहा इतना महंगा हो गया कि आम जो इस्तेमाल है उसका जो उससे भी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन गया है। किस तरीके से इसमें कमी लाई जा सकती है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो उनको जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको रिलीफ दें, तो फिर ही कोई या ऐसा बाहर से कोई मटेरियल मंगवाएं जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, पाकिस्तान के अवाम को इसका फ़ायदा भी हो सके। जी, हमने बात सुनी अब्दुल हमीद खान की। उन्होंने कहा है कि एक तो टैक्सेस में कमी लेकर आए हुकूमत और दूसरा जो तामीराती शोबे से मुंसलिक हैं, बिल्डर्स हैं, वो भी जो है सरिया महंगी होने की वजह से उनका कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए का अरूज डॉलर मजीद गिरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171.29 से कम होकर 170.15 रुपये का हो गया। सऊदी पैकेज के बाद डॉलर अब तक 5 रुपये 12 पैसे सस्ता हुआ है। रुपए का अरूज जबकि डॉलर मजीद गिरने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 171.29 से कम होकर 170.15 रुपये का हो गया। सऊदी पैकेज के बाद डॉलर अब तक 5 रुपये 12 पैसे सस्ता हो चुका है। रुपए का अरूज जारी है जबकि डॉलर मजीद गिर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 171.29 से कम होकर 170.15% तक पहुंच चुका है। इस वक्त डॉलर 170.15 रुपये का हो गया है। सऊदी पैकेज के बाद डॉलर अब तक 5 रुपये 12 पैसे कम हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो है वो कमी की जा रही है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि नए प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का पंजाब हुकूमत को 40 अरब रुपए फंड से मेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ग्रीन सिग्नल। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की जानिब से 200 मिलियन यानी कि 40 अरब रुपए जो है वो तकरीबन दिए जाएंगे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि हुकूमत पंजाब और LDA मिल के एक मुश्तरका प्लान दें कि इसको किस तरह लगाया जाएगा। इस पर अब LDA हुकाम ने लाहौर शहर के अंदर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्लान करना शुरू कर दिया है, जिस पे बात की जाए तो ओल्ड डिफेंस रोड से मुल्तान रोड वाया फिर शरकपुर तक और लाहौर कराची मोटरवे को मिलाया जाएगा। ये बिल्कुल एक नया कॉरिडोर होगा और ये लाहौर पर मुल्तान रोड के जंक्शन को
आगे ले जाके शरकपुर पे मिलाएगा और शरकपुर से आगे लाहौर कराची मोटरवे को कनेक्ट होगा। और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है और फिजिबिलिटी तैयार की जा रही है। इसमें टोल बेस्ड कलेक्शन की जाएगी और 150 फुट राइट ऑफ वे के साथ ये पूरा 3 लेन का कॉरिडोर होगा और यहाँ पे टोल कलेक्शंस होंगी। इस हवाले से आइंदा हफ्ते मतवक्के है कि वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल हेड है अली जलाल, वो दुबई से पाकिस्तान आए और उस पर तमाम फैसला करें और ये LDA का प्रपोजल जो है वो प्रूव या अनअप्रूव। दुर्नया, बहुत शुक्रिया आपका। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत एडवोकेट जनरल की हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। और हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में रूडा की कानूनी और आईनी हैसियत के मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस में दीगर वहाँ पे पेश हुए हैं और अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद इन दरखास्तों पे फैसला महफूज कर लिया है। और जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क दी है कि लगता है कि ऑर्डिनेंस कानून में खामियां होने के बहस ये कानून साजी की गई और मजीद अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि जो रूडा है लगता है कि उस हवाले से तमाम कानून साजी के हवाले से तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इससे कबल भी अदालत ये करार दे चुकी है कि रूडा के लिए ज़मीन एक्वायर करने के मुतल्लिक भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और अदालत में दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि जो रूडा के लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है उसके लिए कानून साजी में बहुत से सकम मौजूद हैं और कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर दिया। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। लाहौर में माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसें चलाने का फैसला किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी महकमा PND को भिजवा दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पहले इलेक्ट्रॉनिक बसेस की समरी इरसाल कर रखी है। लाहौर में माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसें चलाने का फैसला किया गया है। कब से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में इको फ्रेंडली बसें चलाने की जो तजवीज़ है वो तैयार की गई है और महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये तजवीज़ जो है महकमा PND को इरसाल किया और ईवान वज़ीर आला में इस हवाले से आज एक इजलास भी हो रहा है कि लाहौर में इको बसें, मैं बता दूं आपको कि इसमें माहौलियात दोस्त होती हैं, एनवायरनमेंट दोस्त होती हैं, दरियाओं, पहाड़ों, फ़ज़ा आलूदगी और आसमानी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आसमान में जो पोल्यूशन वगैरह होता है, उन तमाम से जो है फ्रेंडली होती हैं, उनको इको बसें कहते हैं। वो चलाने का जो तजवीज़ तैयार की है और इस हवाले से वर्किंग हो रही है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में डिफेक्टो कोड की आड़ में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करवाने का मामला संगीन हो गया। कंपनी ने मीटर्स को खराब डिक्लेयर करने के इख्तियारात रीडिंग सेक्शन से वापस लेकर शोबाए TOS&I के सपोर्ट कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा किस तरह से अब बिजली चोरी करवाई जा सकती है। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरों को मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कंपनी की जानिब से रीडिंग सेक्शन से ये अख्तियारात वापस ले लिए गए हैं कि अगर किसी भी सारिफ का अगर मीटर ख़राब होता है, चाहे बारिश की वजह से चाहे ओवरलोडिंग की वजह से वो जल जाता है, तो उसको डिफेक्टिव कोड जो है अब ना मीटर रीडर लगा सकेगा, ना ही ये मीटर इंस्पेक्टर का अख्तियार होगा। ज़रा ने यह बताया है कि बिजली चोरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रीडिंग सेक्शन की जानिब से कोई भी सारिफ अगर बिजली चोरी में मुलविस है तो उसको माह जून, जुलाई और अगस्त में जब पीक सीज़न होता है इसमें बिजली इस्तेमाल करवा दी जाती है, लेकिन माह सितंबर और अक्टूबर के बाद उसको डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर तब्दील कर लिया जाता है और उनको कम यूनिट चार्ज करके फ़ायदा पहुँचाया जाता है। तो अब कंपनी ने इस निज़ाम को तब्दील किया है और तब्दीली के बाद 2 रिपोर्ट जो हैं उनको लाजमी करार दिया है कि कंपनी के मीटरिंग डिपार्टमेंट जो है, जिसमें M&T की टीम जो जाएगी वो मीटर को चेक करेगी, अगर उसमें डिफेक्टिव कोड लगाना है या मीटर ख़राब है तो उसी सूरत में उसको डिफेक्टिव कोड लगाया जा सकेगा। इसी तरह LSCO हेडक्वार्टर्स की टीम S&I जो है वो शामिल है, अगर वो भी उस मीटर को चेक करेगी और मीटर में इस बात की अगर निशानदेही की जाती है कि इसमें ख़राबियाँ मौजूद हैं, इसको तब्दील करना लाजमी है, तो उस रिपोर्ट को भी लिया जाएगा और रिपोर्ट्स को यहीं तक नहीं रखा जाएगा बल्कि उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में जो मज़कूरा सार्फिन होंगे उनको डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा और उसके बाद
वही मीटर जो है वो लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा और लेबॉर्ट्री से जब रिपोर्ट्स आएंगी, अगर उसमें यूनिट सामने आए जो कि सार्फिन से लेने हैं तो वो बिल में चार्ज किए जाएंगे। तो ये निज़ाम को अब तब्दील किया गया है और रीडिंग सेक्शन से तमाम अख्तियारात वापस लिए गए हैं कि अगर कोई मीटर ख़राब होगा तो उसको CP90 का कोड नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ 2 जो डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो उसकी रिपोर्ट्स देंगी तो उसके बाद CP90 का कोड लगाकर उस सारिफ को मीटर को तब्दील किया जाएगा। अदरवाइज़ वही मीटर जो है इंस्टॉल होगा और उसी की बुनियाद पर उनको बिलिंग की जाएगी। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात होगी डेंगू की सूरत हाल पर। कातिल मच्छर ने मजीद एक जिंदगी का चिराग गुल कर दिया है। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। लाहौर में डेंगू के 370 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में डेंगू के 1660 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा अस्पतालों की कैपेसिटी के हवाले से इस वक्त क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो शहर में काबू हो गया और गैर सरकारी मुसद्दिका आदाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू मजीद 370 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद एक कीमती जिंदगी भी निकल गया, जिससे कुल अमवात जो 2 माह के दौरान जो शहर लाहौर में वो 34 के करीब हो गई है, जबकि जो कोरोना के केसेज हैं वो 2 माह के अर्से के दौरान 11,000 तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज ज़ेर इलाज हैं उनकी तादाद भी 1660 के करीब है। और इसके अलावा जो महकमा सेहत की टीमों ने 55,452 इंडोर और 9,835 आउटडोर मकामात पर चेक किया, जबकि 758 इंडोर और आउटडोर मकामात से लादा भी तलब किया। और तिब्बी माहिरीन ने शहरों से यही दरख्वास्त की है कि जो 2 माह इंतहाई खतरनाक है और उसमें शहरी खासा एहतियात करें। अगर शहरों की जानब से एहतियात ना की गई तो ना सिर्फ डेंगू केसेज में इजाफा होगा बल्कि खुदा ना खास्ता बाद में भी इजाफा देखने आ सकता है। जी अजमत आवान, बहुत शुक्रिया। इंसदाती डेंगू मुहिम के हवाले से DC लाहौर मुतहरिक हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद उमर शेर चट्टा ने डेंगू मुहिम के चौबुर्जी के इलाके का दौरा किया। डेंगू के मरीजों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की गई है। दौरे का अहवाल शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा DC की जानिब से क्या कहा गया इस मौके पर? और जी बिल्कुल, शहर में डेंगू मरीज़ों की तादाद में हर गुज़रते दिन इजाफे का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इंसदाद डेंगू के लिए DC लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म हैं। इस वक्त हम चुपुर्जी के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्टा ने इस इलाके का दौरा किया और घर घर स्प्रे का जायज़ा लिया है। इस वक्त DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त क्या आदाद-ओ-शुमार हैं लाहौर के अंदर, डेंगू के कितने पेशेंट हो सकते हैं और कितने रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर में तकरीबन 300 से 350 के करीब मरीज़ आ रहे हैं। जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद मरीज़ शहर लाहौर में आ चुके हैं। हम उनकी मैनेजमेंट के जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक जिस जगह पे मरीज़ आता है उसके गर्दो नवा के तमाम घरों में स्प्रे करते हैं। आज भी हम ये UC मजांग में चबुर्जी के पास मौजूद हैं और इस जगह से एक पॉजिटिव मरीज़ आया था। हेल्थ ऑफिसर्स हमारे 2200 हमारी टीमें लाहौर के तमाम जोन्स में काम कर रही हैं और ये PITB के जियो टैगिंग सिस्टम के ज़रिए हमें हर जगह जिधर ये एक्टिविटी करते हैं वो रिपोर्ट होता है। मगर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे वजह तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इस मौसम में मौसम की तब्दीली के साथ जिसको बुखार होता है वो डेंगू के सस्पिशन में हस्पताल में आ रहा है। पॉजिटिव पेशेंट्स इंशाल्लाह ये नवंबर का महीना मुश्किल है, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे और काफ़ी कमी आपको नज़र आएगी। लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है कि इंडोर्स में मच्छर से बचाव करें, अपने लिए, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों तमाम को मच्छर से बचाएं। लाहौर में मजमूई तौर पर अगर बात करें तो कितनी डेंगू की टीमें मुतहरक हैं और जो लार्वा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है? लाहौर में इस टाइम 2200 टीम्स डेंगू की मौजूद हैं और ये तकरीबन 4500 के करीब अमला है जो कि लार्वा भी ढूंढता है, मरीज़ों को स्प्रे भी करता है और लार्वा जिधर मिलता है उधर भी केस रिस्पॉन्स करता है। अस्पतालों में सर क्या पोजीशन है इस वक्त? जो बेड्स मुख्तस किए गए हैं क्या वो फिल हो गए हैं, क्या सिचुएशन है? पॉजिटिव पेशेंट्स अस्पतालों में कम हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि सस्पेक्ट्स और प्रोबेबल काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी स्पीड पे उनका इलाज किया जा रहा है। टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स का जी डेंगू का। जी बिल्कुल, DC लाहौर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि इंसदाद डेंगू के लिए जो वसाइल हैं उनको बुरुए कार ला रहे हैं। इस हवाले से तमाम बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र फैमिली अदालतों में बच्चों की वालिदा की तरफ से बच्चों के खर्चे बढ़ाने की अपील कर दी गई है। आला अदलिया ने फैमिली अदालतों को हिदायत की है कि अदालत खर्चे के केस में किसी भी बच्चे का खर्चा 7,500 से शुरू करे। इस हवाले से मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। जी, महंगाई के दौर में जो है वो फैमिली अदालतों में ख़र्चों के दावे जो हैं वो बच्चों की तरफ से जो है वो दायर किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बाप जो है वो ख़र्चा नहीं दे रहा और जो दे भी रहा है वो भी कम दे रहा है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट इम्तियाज़ मुग़ल मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है फैमिली अदालतों को, वो क्या ख़र्चे के हवाले से दी गई है? एक्चुअली पहले था मिनिमम मेंटेनेंस जो ना एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिग्री 5,000 रुपये तक था, तो उसके लिए अगर 1 लाख की डिग्री होगी तो वो दैट वाज नॉट अवेलेबल। इसके अलावा फर्दर अब इसको 7.5 तक किया है कि मिनिमम जो है, क्योंकि बच्चे के देखे ना, बच्चे को फूड, बच्चे की मेंटेनेंस, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की मतलब घर, उसकी जो हेल्थ का, ये सारी चीज़ें जब एट द टाइम कोर्ट एक डिग्री पास करती है तो उसको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि मिनिमम जो है ना ये चीज़ वर्थ के अलावा, उसके अलावा। तो इसके लिए ये जो है ना कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है एक बच्चे के लिए। आप आज महंगाई कम से कम 7,500 रुपया जो है वो मुकर्रर होगा। हाँ जी, अब 7,500 पहले 5 होता था। हाँ जी, हाँ जी, अब 7,500 है। अब 7 होगा। 7,500। इससे ये केस बढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? एक केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं मेंटेनेंस लोगों को। जो बच्चे उनके 3-3, 4-4 हैं, वो उनके पास कोई इनकम का ज़रिया भी नहीं है। फादर के पास भी गरीब लोग हैं। अब ज़ाहिर है तो जब अदालतों में आते हैं फिर आगे नहीं वो दे पाते वो। जी, आपने सीनियर एडवोकेट इम्तियाज़ मुग़ल एडवोकेट हैं, वो मौक़िफ़ जो है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। 2,88,570 लीटर दूध की चेकिंग की गई, 1,286 लीटर तल्फ कर दिया गया, जबकि 201 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है। रफाकत अली नसवाना के मुताबिक मिलावट की शरह सिर्फ 0.4% पाई गई। गजुमत्ता, भुभतिया चौक और अड्डा प्लॉट के अलावा दीगर इलाकों पर चेकिंग की गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, कितना दूध तल्फ किया गया? जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की सरबराही में आज पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने गज्जूमत्ता, भुभतिया चौक, अड्डा प्लाट और बाबू साबू से दाखिल होने वाली 98 गाड़ियों को चेक किया, जिनमें से कुल 201 दूध बरदार गाड़ियों की चेक की गई। मजमूई तौर पर 201 गाड़ियां थी जो कि शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों से लाहौर में आ रही थी या लाहौर से बाहर जा रही थी। उनको चेक किया गया और उसके बाद जो है वो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पे 2,88,570 लीटर दूध की चेकिंग के बाद 1,286 लीटर नाकस दूध था, जिसमें केमिकल्स की मिलावट साबित हुई। उसको मौका पे जो है वो जब्त करके तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पे इसी तरह जो है वो दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, ताकि शहर में जो केमिकल ज़्यादा दूध है उसको दाखिल होने से रोका जा सके। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत बहाल बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए चीफ ऑफिसर्स को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की हिदायत पर गाइडलाइंस जारी की गई और कहा गया कि मजाज अफसरान 2019 के एक्ट के तहत अकाउंट्स में रकूम 2013 एक्ट पर बनाएंगे। मजाज अफसरान रकूम अकाउंट्स में मुंतकिल करने के जिम्मेदार होंगे। अकाउंट्स में मौजूदा रकूम को इस चेक से मुंतकिल किया जाएगा। मकामी हुकूमतों की तमाम आमदनी और PFC शेयर अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। बैंक अकाउंट से मजीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकेगी। तर्जुमान लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि तनख्वाहों, पेंशन, बिजली बिल और पेट्रोल के साथ साथ दीगर अखराजात की अदायगियां जारी रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स और DC को फौरी ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करने की हिदायत कर दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जानिब से हिदायत की गई है। क्या कहना था, जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, क्या अहकाम दिए गए?
ने तमाम सेक्टरियों चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सेक्टरियों के दफ्तर जो है फौरी तौर पर पहुंचने, बर वक्त पहुंचने और वक्त पर पहुंचने की हदायत किया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सेक्टरियों को ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करने की हदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सेक्टरियों, तमाम कमिश्नर और तमाम डीसी को कहा है कि वो ओपन डोर पॉलिसी के तहत दफ्तर का अपने का टाइम मुकर्रर करे कि किस टाइम वो आवाम को मिलेंगे और किस टाइम आवाम के मसाइल हल करेंगे, और इस हवाले से जो दफ्तरों के बाहर लिख कर लगा दें कि ये वक्त जो है ये ओपन डोर पॉलिसी का है, इस वक्त आकर साइलिन जो है अफसर को मिल सकते हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये तमाम सेक्टरियों को हदायत किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये भी कहा कि ओपन डोर पॉलिसी के तहत आवाम को रिलीफ दें और ख़ास तौर पर करप्शन के हवाले से जो केसेस हैं उस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखें और आवाम के मसाइल को तरजीह दें, साहिल को शास्तगी से पेश आएँ और उनके मसाइल हल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम जो महकमों के सेक्टरियों को हदायत जारी कर दी है। सेक्रेटरीज को हदायत जारी की गई है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। कोरोना का फंड सेहत की तरक्याती मंसूबों को देने की मंजूरी दे दी गई। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस बजट में से 3 अरब रुपए का फंड शहर में माँ बच्चा सेहत अस्पताल की तामीर पर खर्च किया जाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, गंगाराम हॉस्पिटल में जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसके ब्लॉक के लिए फ़ंड की कमी थी। उस पर अब महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा अप्रूवल दे दिया है कि कोविड के ब्लॉक एलोकेशन से 3 अरब 48 करोड़ रुपए का बजट निकाल कर महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए। अब इस पर क्योंकि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बाकायदा ये एक तजवीज़ पेश की थी कि उनके पास बजट कम है तो लिहाजा रीअप्रोप्रिएशन करके उनको बजट वो दिया जाए। तो कोरोना की चौथी लहर में वाज़ह कमी भी आ चुकी है। अब इसी पर फैसला ये किया गया कि कोविड का बजट जो है वो निकाल कर अब जो हेल्थ के मनसूबा जात हैं उनको दिया जा सकता है। अब इस पर पहले तो कुछ एतराज़ात भी लगाए गए महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से, क्योंकि ये एजेंडा कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को अरसाल किया गया, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा अप्रूवल दे दी है क्योंकि बजट बहुत कम है और हॉस्पिटल की तमीर का मंसूबा उसको बर वक्त मुकम्मल करना है। अब इस पर 3 अरब 48 करोड़ रुपए का बजट जो है वो कोविड के ब्लॉक एलोकेशन से निकाल कर गंगाराम हॉस्पिटल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को दिया जाएगा ताकि उसका जो तामीराती काम है उसको मुकम्मल किया जा सके। तो इसमें इस हॉस्पिटल की तमीर के लिए फ़ंड जो है वो कम थे, एलोकेशन भी कम की गई और एलोकेशन कम होने की वजह से इसका जो तामीराती काम है वो इल्तवा का शिकार था और उसी पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि कोरोना का फ़ंड निकाल कर इस हॉस्पिटल को दे दिया जाए ताकि इसका जो तामीराती काम है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। ठीक है अली रामे। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सब्जी एंड फ्रूट मंडी फेडरेशन मलिक सोनी की लाहौर सब्जी मंडी आमद। मलिक सोनी ने लाहौर सब्जी मंडी के मसाइल पर मुनाकिदा इजलास की सदारत की और ताजरों से उनके मसाइल भी सुने हैं। ताजरों से मसाइल भी दरियाफ्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल राय मोहम्मद नवाज खरल के कत्ल का वाकया, महमूद अहमद भट्टी लाहौर सीट से मेंबर पंजाब बार कौंसिल बन गए हैं। इस हवाले से डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, राय मोहम्मद नवाज मेंबर पंजाब बार कौंसिल वाकये के बाद आप महमूद अहमद भट्टी जो है उनको मेंबर कौंसिल बना दिया गया है और इस हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल हैं उनकी मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महमूद अहमद भट्टी इनके लाहौर सीट में सबसे ज़्यादा नंबर थे और जो मतलूबा तादाद होती है 16 की उसको पूरा ना करने की वजह से नहीं बन सके थे, क्योंकि इनके वोट ज़्यादा हैं इसलिए 16 जो मेंबर्स लाहौर हैं अब वो वजह से इनको मेंबर बार कौंसिल बना दिया गया है। महमूद अहमद भट्टी जो है इनका तल्लक जो है मुस्लिम लीग नून लैस फोरम से है और ये लाहौर डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं। महमूद अहमद भट्टी जो है वो उनका तल्लक कांजा से है, भट्टी बरादरी से तल्लक और काफ़ी रखरखाव वाले ये वकील हैं और आज इनका तौर पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा और वो मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया आपका। कजाकिस्तान के सफ़ीर यर्ज़स्तान गस्ताफिन की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर से कजाकिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई? जी, लाहौर चैम्बर में पाकिस्तान के सफ़ीर यर्ज़स्तान गस्ताफिन की सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर से मुलाकात हुई है और इसमें तजारत के फ़रोग़ के हवाले से जो है अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक और सेक्रेटरी शाहिद खलील और जरका तैमूर भी मौजूद थी और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। नुमान कबीर का कहना था और उनका कहना था कि मजीद ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तजारत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और दूसरी जानब सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और
पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम हैं और दोनों ममालिक को मजीद सरमायाकारी के हवाले से इंतजाम करने होंगे और इसमें हुकूमत का अहम रोल शामिल होगा। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की कीमतों में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे का खदशा है। बिजली के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से डिटेल्स अवैस कयानी से जान लेंगे। जी अवैस कयानी, बताइएगा, एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हुकूमत की तरफ से जो बिजली के बेसिक टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने समाअत की है, ₹1.68 फी यूनिट जो है वो इजाफे का इम्कान है, क्योंकि इस पर जो है समाअत मुकम्मल हुई है। नेपरा अथॉरिटी ने हुकूमत से नजरसानी का भी बोला है, लेकिन जो अब फैसला महफूज हुआ है उसके मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी की सूरत में बिजली की फी यूनिट कीमत जो है वो ₹24.33 तक हो जाएगी और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹13.83 हो जाएगी। और इसी तरह जो 400 से 500 यूनिट के इस्तेमाल करने वाले सार्फिन है उस पर कीमत जो है उनकी फी यूनिट ₹21.33 हो जाएगी। 700 यूनिट के इस्तेमाल पर जो है बिजली कीमत ₹24.33 हो जाएगी। ये तमाम तर चीजें हैं। सब्सिडी का भी जिक्र किया गया है। दोबारा हुकाम से जो है नेपरा अथॉरिटी ने स्पेशली तौर पर चेयरमैन नेपरा ने दरियाफ्त किया है कि इस पे क्या क्या आप नजरसानी करें, लेकिन हुकूमत जो है बज़िद है कि वो ये इजाफा जो है किया जाए। तो ₹1.68 यूनिट इजाफे का इम्कान है। हुकूमत इजाफा करने पर बज़िद है। अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मौसम खुशगवार हो गया है, तेज हवाएं चलने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हो चुका है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। नवंबर का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत मौसम के साथ हुआ है, क्योंकि रात के औकात में खुनकी में इजाफा महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है और बहीरा अरब से ठंडी हवाएं नमी के साथ पंजाब का रुख कर रही हैं। खासकर लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो रात से लाहौर में हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से एक तो फ़ज़ा जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हुई, उसके साथ साथ मौसम काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब महसूस हो रहा है। आज भी अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो दिन के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इन हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा था कि 300 से तजावज़ कर गया था। अभी जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 110 है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि बहीरा अरब से आने वाली हवाएं लाहौर के मौसम को सर्द करेंगी और शुमाल मगरबी हवाओं के मिलाप के साथ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में बारिश का बायस बन सकती है। तो आज लाहौर। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी शाहराहों पर हादसात की रोकथाम और मोटरसाइकिल सवारों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए नेशनल हाईवे पुलिस की आगाही मुहिम डीआईजी महबूब असलम ने हेलमेट और पैम्फलेट तकसीम किए। इस हवाले से बताया जा रहा है कि कौमी शाहराहों पर हादसात की रोकथाम और मोटरसाइकिल सवारों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए नेशनल हाईवे पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का एहतमाम किया गया है। शहरियों को आगाही दी जा रही है। इस हवाले से आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी। नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस की जानिब से एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है, जिसमें शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए कैंपेन शुरू की, जिसमें खुसूसन जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए उनमें हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, साइड व्यू मिरर जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। डीआईजी नेशनल हाईवे महबूब असलम जो है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा इस कैंपेन का मकसद क्या है और शहरी में क्या तकसीम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस इस तरह की डिफरेंट रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ करती रहती है। आज हमने होंडा एटलस के साथ मिलकर यहाँ पे ठोकर पे अपने नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी साहब के कहने पे एक कैंपेन का इनेकाद किया। इसका मकसद ये था कि हम मोटरसाइकिल सवारों में अवेयरनेस पैदा करें कि जी हेलमेट की अहमियत क्या है, साइड मिरर्स की अहमियत क्या है। और हमने यहाँ पे 1000 के नज़दीक हेलमेट्स भी तकसीम किए लोगों को, जिनके साइड मिरर्स नहीं थे वो भी लगाए। और उसका मकसद यही है कि जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं 80% एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होता है। तो हमारा मकसद यही था कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करें कि लोगों को बताएं कि जी हेलमेट की अफादियत क्या है और साइड मिरर की अफादियत क्या है, और मोबाइल यूज़ ना करें दौरान। बहुत शुक्रिया।